खुदाम यसू मसीह जो कि बेवजूदों को चुनता है लेकिन उन्हें बेवजूद रहने नहीं देता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाज लोगों को देखा गया है कि वो अपनी ज़ात पर बड़ा फख्र करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, तो एक दफ़ा मैं उनके पास गया तो वो बता रहे थे कि जी हम फ़लाँ ज़ात के हैं और हम जो है वो झूठ नहीं बोलते, और फिर वो किसी और की बात कर रहे थे, जी फ़लाँ की ज़ात फ़लाँ है तो इसलिए वो होते ही ऐसे हैं। अब इस वाले बयान के साथ दो प्रॉब्लम है। पहले नंबर पर तो ये बात अपने आप में सच नहीं है कि अगर आपकी कोई ख़ास ज़ात है, आप समझते हैं कि मेरी फ़लाँ ज़ात है, तो उस सबब से आपके अंदर मखसूस खूबियाँ पाई जाती हैं। ये अपने आप में झूठ है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि ये ज़ातें दरअसल एक धोखा है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। ये एक अलग से टॉपिक है जिस पर मैं किसी वक्त डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको तहकीक के साथ बता सकता हूं कि अगर आप चंद पुश्ते पीछे चले जाएं तो इन ज़ातों का कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तानी मसीहों के साथ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, तो इसमें मैं अलग से करूंगा। लेकिन बहरहाल नुक्ता यह है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी फलां ज़ात है तो हम उस पर फख्र कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये वाला रवैया दुरुस्त है, चूंकि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में हमें वाज़े तौर पर मुतंबे करती है, हमें इंतबाह करती है, जिससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अपने इस तरह के बैकग्राउंड पर, जिस्मानी बैकग्राउंड पर फख्र करना ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है। लेकिन अगर हम मसीही हैं तो फिर बाइबल मुक़द्दस से हमने सीखना है कि बाइबल मुक़द्दस हमें क्या फरमाती है। तो उसके लिए आइए मैं चाहता हूं कि एक हवाला पढ़ें और उसके ज़रिए से हम बेहतर तौर पर इस आइडिया को समझ पाएंगे कि हमारा फ़ख्र दरअसल कौन होना चाहिए, किस पर हमारा फ़ख्र होना चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत से 8वीं आयत तक, जिसमें कुछ यूं लिखा है, गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफ़े की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यसू की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पैगाम दिया था जिसका टाइटल था कुत्तों से खबरदार रहो, और उसमें मैंने बताया कि मुक़द्दस पौलुस यहाँ पर उन मसीही उस्तादों की बात कर रहे हैं जिनका बैकग्राउंड यहूदी था, और वो ना सिर्फ अपने यहूदी बैकग्राउंड पर फख्र करते थे बल्कि वो गैर कौमों से जो लोग मसीह पर ईमान लाते थे उन्हें कहते थे कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम मसीह पर ईमान भी लाओ और साथ में जो मूसवी शरीयत की तमाम रसूमात है तुम उन्हें भी अपनाओ, क्योंकि अगर तुम वो सारा कुछ अपनाओगे तो फिर ही तुम रास्तबाज ठहर सकते हो। जिसके जवाब में पौलुस ये सख्त लफ्ज इस्तेमाल करता है कि जिस तरह से यहूदी कौम गैर कौमों से कहती है कि वो उसी तरह नापाक है जिस तरह से कुत्ते नापाक होते हैं, तो उसी तरह से मुक़द्दस पौलुस उन यहूदी उस्तादों से कहते हैं जो कि अब मसीही हो चुके हैं कि अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो कि मसीह में आने के बाद भी कि कोई और चीज़ रास्तबाजी दे सकती है तो फिर तुम्हारी हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। तुम भी गैर कौमों की तरह, जैसा तुम सोचते हो गैर कौम नापाक होती हो, तो तुम भी नापाक ही हो। और जो हवाला हमने अभी पढ़ा है ये उसी का तसलसल है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल का कहना है कि वो मसीही उस्ताद जिनका बैकग्राउंड यहूदी है और वो अपने यहूदी बैकग्राउंड पर फख्र करते हैं, तो मेरे पास फख्र करने की उससे भी बड़ी वजह है। मेरे जितना फख्र कोई भी अपने यहूदी बैकग्राउंड पर नहीं कर सकता है। और फिर वो 7 चीजें गनवाता है जिसकी बुनियाद पर उसका मानना है कि मैं अगर फख्र करने पे आऊं इन चीजों पर तो मैं किसी से भी ज्यादा, किसी भी और यहूदी से ज्यादा फख्र कर सकता हूं। तो पहली चीज वो कहता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, जिससे मुराद ये है कि मैं पैदाइशी यहूदी हूं।
اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی قوم سے ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں غیر قوموں سے بھی آ گئے جو کہ خدا ترس کہلاتے تھے، جو کہ نومرید کہلاتے تھے، یعنی کہ وہ نسلی طور پر یہودی نہیں تھے۔ تو مقدس پالوس کا کہنا ہے تو میں تو نسلی طور پر، میری ایتھنیسٹی جو ہے وہ اسرائیلائٹ ہے، کہ میں نسلی طور پر بھی یہودی ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں بنیامین کے قبیلے سے ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا جو پہلا بادشاہ تھا ساؤل، جس کے نام پر دراصل پالوس کا نام بھی ساؤل تھا، وہ اسی قبیلے سے تھا، بنیامین کے قبیلے سے تھا۔ تو اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ میں ایسے قبیلے سے ہوں جہاں سے خدا نے پہلا بادشاہ اسرائیل کے لیے پہلا بادشاہ چنا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ عبرانیوں کا عبرانی ہوں۔ اور اس زمانے میں جب پالوس یہ لکھ رہا ہے تو یہودی قوم میں دو طرح کے یہودی پائے جاتے تھے۔ ایک وہ تھے جو کہ کٹر قسم کے، جو آپ کہتے ہیں قدامت پسند ہوتے ہیں، کنزرویٹو یہودی تھے، اور دوسرے وہ تھے جو قدرے لبرل تھے، یعنی کہ جب یہ غیر قوموں میں جا کر رہنے لگے تو اگرچہ کہ یہ یہودی ہی رہے لیکن انہوں نے کئی باتیں غیر قوموں کی اپنا لیں۔ تو مقدس پالوس کہتے ہیں کہ میں اس خاندان سے ہوں کہ جس نے غیر قوموں کی کوئی بات بھی اپنائی نہیں ہے، میں پکا قسم کا جو عبرانی ہوں، پکا قسم کا یہودی ہوں، کٹر یہودی ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں فریسی ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو یہودی تھے، جو یہودی قوم تھی پہلی صدی میں، اس میں کئی طرح کے فرقے پائے جاتے تھے، لیکن وہ فرقہ جو کہ شریعت کے لحاظ سے بڑا ہی کٹر مانا جاتا تھا، جو کہ شریعت کی لفظی پیروی پر یقین رکھتا تھا، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری تشریح کر رکھی تھی اور وہ لفظ بلفظ چاہتے تھے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر جو تھی وہ دکھاوے کی راست بازی تھی، لیکن بہرحال وہ اس بارے میں بڑے پرجوش تھے کہ ہم نے اب پوری طرح سے اس پر عمل کرنا ہے، لفظ با لفظ عمل کرنا ہے۔ تو مقدس پالوس کہتے ہیں کہ میں اس والے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جوش کے اعتبار سے میں کلیسیا کا ستانے والا ہوں۔ تو یہاں اس کا اشارہ زیلوتیسیوں کی طرف ہے، جو زیلوتیسی ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہی کچھ تھے جو آج ہم طالبان کو دیکھتے ہیں، کٹر قسم کے، کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسری قوموں کے ساتھ لڑ کر انہیں ہرانا ہے اور اپنا بول بالا کرنا ہے، اپنی قوم کو جو ہے ان پر غلبہ دلانا ہے۔ تو مقدس پالوس کہتے ہیں کہ جوش کے لحاظ سے میں ایسا ہی تھا کہ میں کلیسیا کو ستاتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف اٹھے ہیں تو ہم نے اس کو کچل دینا ہے۔ تو میں جوش کے اعتبار سے ایسا ہی شخص تھا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے میں بے عیب تھا۔ تو ظاہر ہے بعد میں پالوس خود بھی بتاتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص پوری طرح سے شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو وہ کہتا ہے ویسا ہی شخص میں بھی تھا۔ تو ان ساتوں چیزوں کی وجہ سے مقدس پالوس رسول کا کہنا ہے کہ میں کسی بھی یہودی کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اگر اپنے اس بیک گراؤنڈ پر فخر کی بات ہو تو مجھے آپ دوسروں سے بہتر ہی پائیں گے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ ساری چیزیں جن پر فخر کیا جا سکتا ہے میرے لیے ربش ہیں، میرے لیے کوڑا ہیں۔ اور کوڑے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں کوڑا ہو تو آپ انہیں نکالتے ہیں تاکہ آپ کا گھر صاف رہے۔ تو اسی طرح سے مقدس پالوس کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ سب چیزیں بے معنی ہو گئیں جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اور اس کی وجہ جو بتاتا ہے وہ اسی حوالے کی تیسری آیت ہے جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں لکھا ہے، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر مقدس پالوس اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کوئی یسوع مسیح میں شامل ہو گیا ہے حقیقت میں وہی ہے جو مختون ہے، جس کا مطلب بائبل مقدس میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوگ جو کہ خدا کے عہد میں شریک ہیں۔ تو مقدس پالوس کہتے ہیں کہ جنہوں نے یسوع کو قبول کیا ہے وہ دراصل خدا کے لوگ ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف خدا کے لوگ بننا کافی نہیں تھا ختنہ کروا کے، بلکہ خدا کے طرح کا بننا ضروری تھا کہ آپ کا کردار آپ خدا کی نظر میں بے عیب بنے، آپ اس کی مانی ڈھلیں، اس کی صورت پر ڈھلیں، جیسے خدا نے کہا بھی پاک بنو جیسے میں تمہارا بلانے والا پاک ہوں۔ تو مقدس پالوس رسول کا یہاں پہ کہنا ہے کہ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں وہ ہیں جو دراصل خدا کے عہد میں شریک ہیں، وہ ہیں جن کو نہ صرف خدا تعالیٰ راست باز سمجھتے ہیں بلکہ وہی ہیں جو کہ پھر راست بازی کی زندگی بھی گزار پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر ہم پورے آئیڈیا کو سمجھے تو وہ 3 لفظ سسٹمیٹک تھیولوجی میں بولے جاتے ہیں۔
पहला है जस्टिफिकेशन, यानी कि खुदा ताला हमें रास्तबाज ठहराते हैं कानूनी तौर पर कि चूंकि यीशु मसीह रास्तबाज हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, और जब हम बपतिस्मे के वसीले यीशु को पहन लेते हैं तो खुदा हमें ऐसे ही देखता है जैसे यीशु मसीह को अपने बेटे के तौर पे, रास्तबाज के तौर पर। इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं और वो है कानूनी रास्तबाजी, पोजिशनल राइचियसनेस आप कह सकते हैं, कि जिसमें हमारी हैसियत रास्तबाज शख्स की हो जाती है, हमें एक रास्तबाज शख्स के तौर पर गिना जाता है जिन पर कोई इल्जाम नहीं है। लेकिन दूसरी है जिसको हम सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, या फिर हम कहेंगे तकदीस कहेंगे, या अमली रास्तबाजी। तो मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि पाक रूह की कुदरत से हम लोग हैं जो गुनाहों से लड़ सकते हैं। और जैसा कि फिर वो गलतियों के खत 5 बाब में भी वो जिक्र करते हैं कि जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वही हैं जो कि जिस्म के कामों पर गलबा पा सकते हैं। तो ना सिर्फ हमें यीशु मसीह में लीगल राइचियसनेस हासिल होती है, बल्कि प्रैक्टिकल राइचियसनेस भी हासिल होती है। और तीसरा जो लफ्ज बोला जाता है वो है ग्लोरिफिकेशन, यानी कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हमें जलाली बदन दिए जाएंगे जिसमें गुनाह का कोई शाइबा नहीं होगा, हर तरह का असर गुनाह का हमारे बदन से ख़त्म कर दिया जाएगा, और कभी फिर दोबारा से हम गुनाह नहीं करेंगे, किसी भी तरह का गुनाह नहीं करेंगे। तो ये वाला हक भी हमें मसीह यीशु में होकर मिलता है। तो इन बुनियादों पर, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन की बुनियाद पे मुकद्दस पौलुस रसूल का कहना है कि किसी भी जिस्मानी बात पर फख्र बनता ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, आप जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, ये मेरे और आपके सोचने के लिए भी एक बात है कि हमारा फख्र कौन है। क्या हम अपनी जिस्मानी चीजों पर, जिस्मानी अचीवमेंट पर भरोसा करते हैं, या फिर हम खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जिसके बारे में पौलुस को कहना है कि उसको हासिल करने के लिए मैं सभी चीजों को, अपना तमाम तर बैकग्राउंड को मैं कूड़ा समझता हूं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम ना सिर्फ इस बात को समझें कि हमने खुदावंद यीशु मसीह में फख्र करना है, बल्कि अपनी बुलाहट को भी जाने कि हमें खुदा ने अपने लोगों में शामिल किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसकी सूरत पर ढलना है, ताकि खुदा यीशु का, हमारे खुदा का जो हमारे लिए प्लान है वो पूरा हो। तो मेरी दुआ है खुदा हमें इन दोनों कामों को करने की, यानी कि मसीह यीशु पर फख्र करने की और उसके मुताबिक बनने की, उसकी सूरत पर ढलने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।